Good morning, students. How are you? Today we study on which topic, that is the evolution of horse, which is the last topic of this chapter, evolution. बेटा प्लीज ध्यान रखें, इवोल्यूशन डायरेक्टली आपको चैप्टर के अंदर नहीं मिलेगा, लेकिन उसका क्वेश्चन जो है आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के अंदर मिल जाएंगे. तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से और एनसीईआरटी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ओके बेटा, तो आज करते हैं अपन इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स. तो इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स की स्टडी करने से पहले आप ये ध्यान रखें कि ये कौन से ईरा में जो है सबसे ज्यादा या बनना शुरू हुआ था, ओरिजिन कौन से ईरा में हुआ था. दैट ईरा इज सीनोजोइक. और अभी भी कौन सा ईरा रन कर रहा है? सीनोजोइक ईरा अभी क्या कर रहा है? रन कर रहा है. हाल फिलहाल रनिंग में विच ईरा इज देयर? दैट इज सीनोजोइक ईरा. सीनोजोइक ईरा को हमने फर्दर डिवाइड करा था किसमें? दो पीरियड में. कौन कौन से वो दो पीरियड थे? फर्स्ट इज द टर्शियरी पीरियड, okay, and the second one is the quaternary period. Second is the quaternary period. Okay, अब देखिए आप टर्शियरी पीरियड को हमने एक ट्रिक के थ्रू जो है याद करा था, और वो ट्रिक क्या थी? पिजन एग ऑमलेट. याद होगा आपको भी? पिजन एग omelette make person पूरा हेल्दी. आई थिंक आपको याद आ गया होगा अब. ओके, तो आपको मालूम होना चाहिए टर्शियरी के अंदर कितने इपॉक थे? 1 2 3 4 5. और क्वाटरनरी में कितने थे? 2 इपॉक. ठीक है ना. तो टर्शियरी के अंदर जो है इपॉक कितने हैं? 1 2 3 4 and 5. क्वाटरनरी में कितने थे? दैट इज 2. अब आप देखिए, इनसे हम बनाएंगे अपने इपॉक. पिजन, पैलियोसीन, एग, इयोसीन, ऑमलेट, ओलिगोसीन, मेक, मायोसीन, पर्सन. दैट इज, अब देखो यहां पर भी पर्सन है और यहां पर भी पूरा है. तो अब ध्यान रखना कि छोटा वाला पहले आएगा, बाद में बड़ा वाला आएगा. प्लायोसीन पहले और प्लिस्टोसीन क्या होगा? बाद में आएगा. ठीक है ना. H इज द होलोसीन. अच्छा, जब हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ी थी, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर हमने इयोसीन और उसके आगे लिखा था अपन ने इक्वस. इक्वस इज द मॉडर्न हॉर्स. ठीक है ना. मॉडर्न हॉर्स के नाम को हम क्या कहते हैं? इक्वस. तो इयोसीन से जो है वो जर्नी जो है वो स्टार्ट हो गई थी. तो अब हम क्या करते हैं कि जितने भी इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से पहले कौन से हॉर्स आए, फिर उसके बाद में वो किसमें चेंज हुए, फिर फर्दर किसमें चेंज हुए, उनके बेसिस पे अपन क्या करते हैं? स्टडी करते हैं. तो आप देखिए, सबसे पहले आप जब देखेंगे तो इसके अंदर स्टार्टिंग जो होगी दैट इज इयोसीन. यहां से इक्वस जो है उसका क्या हो जाएगा? जर्नी स्टार्ट हो जाती है. ओरिजिन जो है वो क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा. इयोसीन के अंदर जो सबसे पहला वाला हॉर्स आया था दैट इज इयोहिप्पस. इयोहिप्पस. तो इयोहिप्पस क्या है? हॉर्स. ये इयोहिप्पस आगे पहुंचे किसके अंदर? ओलिगोसीन में. और किस में चेंज हो गए? दैट इज नोन एज नेक्स्ट हॉर्स, जिसको अपन क्या कहेंगे? मीजोहिप्पस. ध्यान रखें, मीजोहिप्पस किस में आया? ओलिगोसीन में. जैसे जैसे अपन ने ये पढ़े हैं इपॉक, सेम वैसे वैसे क्या हो रहा है? हॉर्स का इवोल्यूशन. अब इयोहिप्पस नेचर में नहीं है, अब कौन आ गया है? मीजो. ओलिगोसीन में कौन सा वाला हॉर्स रहा? दैट इज द मीजोहिप्पस. अब ये मीजोहिप्पस किसमें चेंज हो गया? मायोसीन के अंदर. दैट इज मैरीचिप्पस. इसको चिप्पस भी कहते हैं बहुत सारे लोग. ठीक है ना. दैट इज मैरी
चिप्पस। ओके, पहले आए इयोहिप्पस, फिर आए मीजोहिप्पस और फिर आ गए आपके मैरीचिप्पस। अब आप देखो, पी से प्लायो आया है तो पी से प्लायोहिप्पस। ओके, तो मैरीचिप्पस या मैरीकिप्पस हॉर्स अब नेचर के अंदर से क्या हो गए, एक्सटिंक्ट, और उनकी जगह कौन से वाले हॉर्स आ गए बेटा, दैट इज द प्लायोसीन। प्लिस्टोसीन के अंदर, ये वाला जो प्लिस्टोसीन आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर आया अपना मॉडर्न हॉर्स दैट इज इक्वस। कौन सा हॉर्स आया, इक्वस, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब आप देखोगे जर्नी अब इसकी हॉर्स की, तो स्टार्ट हुई है किससे, इयोसिन से, फिर ओलिगोसीन, मायोसिन, प्लायोसिन, प्लिस्टोसिन। तो टोटल कितने इपॉक आ गए हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 इपॉक, और 5 ही आपके पास में क्या है, हॉर्स, इयोहिप्पस, मीजोहिप्पस, मैरीकिप्पस, प्लायोहिप्पस एंड इक्वस, ठीक है ना। इक्वस इज द मॉडर्न हॉर्स। अब हम इसमें थोड़ा सा इसका डिस्टिंग्विश पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेते हैं इसको, कि इयोहिप्पस का दूसरा नाम क्या है, दैट इज डाउन हॉर्स, क्योंकि ये बहुत ही छोटे थे। आपने देखा होगा फॉक्स जितनी साइज के थे, ये बहुत ही छोटे, इसलिए हम इसको क्या कहते थे, डाउन हॉर्स, बहुत ही छोटे, ठीक है ना। ये अब देखिए, डाउन हॉर्स जो था वो इतना छोटा था कि आप उसको कह सकते हैं कि उसके अंदर जो है हाइट लगभग कितनी रही होगी, 28 सेंटीमीटर के लगभग, ठीक है ना। तो फॉक्स के बराबर, ऑलमोस्ट लाइक फॉक्स, इतना छोटा था ये डाउन हॉर्स। उसके बाद में आ गया आपका मीजोचिप्पस। मीजोचिप्पस थोड़े से बड़े हुए, फॉक्स से थोड़े से बड़े, और ये कितने हो गए, शीप जितनी, जितने भेड़ की जो साइज होती है, ऑलमोस्ट भेड़ और बकरी आपने देखी होगी, तो भेड़ और बकरी वाली साइज के जो हैं 60 सेंटीमीटर के लगभग, हम कह सकते हैं इनको 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर के लगभग जो है ये बन गए थे कौन, मीजोचिप्पस, ठीक है ना। इसमें आप देख सकते हो ऑलमोस्ट लाइक शीप, शीप के बराबर थे ये, भेड़ के बराबर थे, और इनके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, इंटरमीडिएट हॉर्स, ठीक है ना। क्या नाम देते हैं हम इनको, क्योंकि बीच वाले थे ना इधर के ना उधर के, तो हमने इसको क्या नाम दे रखा था, इंटरमीडिएट हॉर्स। इनको आपने क्या नाम दिया था, डाउन हॉर्स। अब आ गए आपके मैरीचिप्पस। ऑब्वियसली ये थोड़े से क्या थे, लेंदी थे, इनसे लेंदी थे, और हम कह सकते हैं ये हो गए थे आपके 100 सेंटीमीटर के लगभग। कितने आ गए थे बेटा, 100 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर से लगातार ऊंचाई गेन करी इन्होंने 40 सेंटीमीटर की, ठीक है ना। 60 सेंटीमीटर जो है ये क्या हुए हैं, 60 सेंटीमीटर से डायरेक्टली 100 सेंटीमीटर, क्योंकि ये किससे मिलते जुलते थे, रूडिमेंट्री एनिमल्स जो हैं उनसे ज्यादा जो है ये मैच करते थे, इसलिए इनका नाम कर दिया क्या, रूडिमेंट्री हॉर्स, रूडिमेंट्री हॉर्स। तो अब आप देखिए इस हॉर्स की साइज क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। आप इसको क्या कह सकते हो, इन हॉर्स की साइज कितनी होगी, आपने क्या कहते हैं स्मॉल पोनी देखी है, छोटी जो क्या कहते हैं घोड़े का जो बच्चा होता है, ठीक है ना, उसको, तो उसी के बराबर ये जो है स्मॉल पोनी कह सकते हो आप इसको, हाइट जो है स्मॉल पोनी, ओके। तो स्मॉल पोनी के बराबर क्या हो गई थी, इसकी हाइट आ गई थी, ओके। अब आप देखिए नेक्स्ट आता है आपका प्लायोहिप्पस। प्लायोहिप्पस वो हॉर्स थे जो काफी कुछ रिजेंबल करने लग गए, किसके जैसे, मॉडर्न हॉर्स के। तो रिजेंबलिंग टू द मॉडर्न हॉर्स, ये रिजेंबल कर रहे थे, सिर्फ रिजेंबल टू मॉडर्न हॉर्स। तो काफी कुछ वैसे ही थे जैसे कौन थे, इक्वस, और इक्वस को ही हम क्या कहते हैं, मॉडर्न
हॉर्स। ये आ गए आपके कौन से वाले हॉर्स? मॉडर्न हॉर्स। अभी जो हम देखते हैं नेचर के अंदर वो कौन से वाले हॉर्स है? मॉडर्न हॉर्स। ओके, तो डाउन हॉर्स से, इंटरमीडिएट हॉर्स से, रूडिमेंट्री हॉर्स से, रिजेंबल हॉर्स और नेक्स्ट में आ गया आपका मॉडर्न हॉर्स। अब आप देखिए, जो प्लायोहिप्पस था और रूडिमेंट्री की हाइट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर ये 100 सेंटीमीटर के थे तो आप ये मान के चलिए ये कितने होंगे? 108 सेंटीमीटर। लेकिन जो मॉडर्न हॉर्स है अभी फिलहाल के अंदर वो कम से कम 150 सेंटीमीटर की हाइट का होता है। कम से कम मैंने बात करी, और भी आपको लंबे मिल सकते हैं, दैट इज 150 सेंटीमीटर। ओके, तो आप इनकी हाइट के वेरिएशन को देखो, 28, 60, 100, 108, 150। ठीक है, अब सबसे बड़ा जो बेसिक डिफरेंस था वो उनकी हाइट के अंदर आया। और हाइट में क्यों आया? क्योंकि नेक जो है, नेक और हेड दोनों क्या हुए? लॉन्ग हुए। किसके अंदर? इक्वस के अंदर। तो इक्वस में नेक वाला रीजन, नेक एंड हेड क्या था? लॉन्ग। ध्यान रखना, लास्ट वाला जो है हॉर्स दैट इज द इक्वस, उसके अंदर गर्दन भी लंबी थी और उसका सिर भी क्या था? काफी लंबा था। ठीक है, ऊंचा भी था। ये आप ध्यान रखेंगे। और ये देखिए नेक का इंक्रीजमेंट जो है, एकदम से एनहांसमेंट जो हुआ है, दैट इज मैरीकिप्पस। मैरीकिप्पस को हम किससे पहचानते हैं? लॉन्ग नेक के से पहचानेंगे। बाकी प्लायोहिप्पस और इक्वस में है, इसमें ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, अब हम जब इनकी टीथ की बात करते हैं, ठीक है ना, तो अब ये कैसे है? फॉक्सलेस है। तो फॉक्स वाले जो टीथ थे उनके अंदर जो मोलर थे वो मोलर सिर्फ ग्राइंडिंग का काम करते थे, चबाने का काम करते थे। ठीक है ना, तो मोलर का जो क्राउन था वो बहुत छोटा था। स्मॉल क्राउन मोलर। सेम इसके पास में भी मेसोकिप्पस के अंदर भी क्या हुआ? जैसे ये टीथ है तो टीथ के अंदर जो मोलर्स थे उसके अंदर इस तरह से स्मॉल थे। ठीक है, यहां पर भी क्या होंगे? दीज आर ऑल्सो स्मॉल क्राउन मोलर। सेम ही है लगभग। ठीक है ना, बस आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसका मेन स्पेशल पर्पस क्या था? दैट इज द ग्राइंडिंग। इसका मेन पर्पस क्या आ रहा है? ग्राइंडिंग। चबाने के काम में ही कर लेते थे इसको, दैट इज ग्राइंडिंग। अब आ जाइए आप किसके अंदर? दैट इज रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री के अंदर धीरे धीरे, अब इनकी हाइट तो इंक्रीज हो चुकी थी, अब ये घास बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर, ग्रेजिंग वाली हैबिट आ गई थी इसके अंदर। तो ये जो मोलर का डेंटिशन था ये थोड़े से लॉन्ग हुआ। ठीक है ना, तो यहाँ पर जब आप रूडिमेंट्री के अंदर देखोगे तो इनका क्राउन जो था मोलर का वो थोड़ा सा क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है ना, ये देखो पहले क्राउन की शेप इतनी सी थी, अब ये क्राउन कैसा हो गया? लॉन्ग। लॉन्ग क्राउन। ठीक है ना, फॉर ग्रेजिंग दैट ग्रास एंड अदर फूड स्टफ। ओके, तो लॉन्ग क्राउन। इसके अंदर भी सेम ये फीचर रहा। इसके अंदर भी क्या था? लॉन्ग क्राउन। और इसके बाद वाले जो थे इक्वस, उनके अंदर भी अभी भी आपने घोड़े के जो दांत देखे होंगे, काफी लंबे दांत जो होते हैं, लॉन्ग क्राउन जो है वो उसके अंदर आता है। तो लॉन्ग क्राउन क्या हो गया? एक स्पेशल फीचर हो गया। कहां से? दैट इज फ्रॉम मैरीचिप्पस। ओके, तो लॉन्ग क्राउन किसके अंदर आ गया? ये आगे जाके किसमें आया? प्लायोहिप्पस में, और फिर आया दैट इज इक्वस। अब एक लास्ट अपन लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो पूछा भी जाता है कि जब हम इनके फोर लिम्स देखते हैं और हाइंड लिम्स देखते हैं, ठीक है, तो फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब जब हम देखेंगे इनके तो उनमें बहुत ही डिफरेंस आता है इन सभी के अंदर। तो ऊपर वाला ये पोर्शन अपन हटा देते हैं। ठीक है, ये अपन ने हटा दिया। अब हम बात करते हैं इयोहिप्पस की। इयोहिप्पस के अंदर जब आप उसका फोरलिम्ब देखते हो और हाइंड लिम्ब देखते हो तो फोरलिम्ब के अंदर आपको कितनी फिंगर्स मिल रही है? 1 2 3 4। ठीक है ना, तो इसका पहले तो हम ले लेते हैं फोर लिम्ब। ठीक है, सभी के अंदर पहले हम फोर लिम्ब लेंगे। कितनी फिंगर्स हैं इसके अंदर टोटल? दैट इज 4 फिंगर्स। लेकिन जैसे ही किसमें चेंज होगा? मेसोकिप्पस में, तो फोर लिम्ब के अंदर कितनी आ जाएगी टोटल फिंगर्स? दैट इज 3 फिंगर्स। सेम मैरी के साथ में होगा। मैरी के अंदर कितनी आ गई? 3 फिंगर्स।
लेकिन प्लायो में और इक्वस में आते आते ये जो 4 फिंगर्स है 4 लिम्ब की, ये 1 के अंदर क्या हो जाएंगी, रह जाएंगी, बाकी क्या हो गई है, रिड्यूस्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसका, 1 फिंगर। सेम विद इक्वस, दैट इज 1 फिंगर। अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? इसमें देखिए आप 4 फिंगर है, इसमें आते आते कितने हो गए, 3 हो गए, इसमें वापस कितनी है, 3। लेकिन इस 3 में मिडिल वाली जो है वो बड़ी होती है, ठीक है ना। मिडिल जो होगी इसके अंदर, मिडिल वन, वो क्या होगी, लॉन्ग। लेकिन प्लायोहिप्पस जो बिल्कुल मॉडर्न हॉर्स के जैसे लगता है, और इक्वस, इन दोनों के अंदर कितनी फिंगर है, 1 फिंगर है, ठीक है बेटा, इस चीज का ध्यान रखना। अब हम आते हैं इसके हाइंड लिम्ब के अंदर, किसमें आ जाएंगे, हाइंड लिम्ब। अब हाइंड लिम्ब के अंदर जो फिंगर टोज जो होंगे, पैरों की उंगलियां जो होती हैं, अब हाइंड लिम्ब के अंदर जो टोज आ रहे हैं, अब वो टोज कितने हो गए बेटा, दैट इज 3 टोज। तो आप कितने टोज लिखोगे इसके अंदर, दैट इज इयोहिप्पस, कितने आ गए इसमें, 3 टोज। यहां पर भी 3 फिंगर्स होंगी और 3 टोज होंगे। सेम विद दिस, 3 फिंगर एंड 3 टोज। बाकी क्या हो गए हैं, रिड्यूस हो गए हैं, ठीक है ना। किसके अंदर, अब आप देखिए प्लायोहिप्पस, प्लायोहिप्पस में एक ही टो है, और सॉरी एक ही फिंगर है और एक ही टो है, 1 टो। इसके अंदर भी कितना बचेगा, 1 टो। तो आप ये देखेंगे कि इसके हाइंड लिम्ब और फोर लिम्ब में भी क्या है, बहुत डिफरेंस आना शुरू हुआ। शुरुआत जब हुई थी तब 4 फिंगर्स थी, 3 हुई, फिर एक फिंगर रह गई। सेम विद दैट ऑफ हाइंड लिम्ब, पहले कितनी थी, 3 टोज था, अब वापस कितना रहा, 3 और 3। लेकिन जैसे ही प्लायोहिप्पस आया, 1 टो, और इक्वस के अंदर भी कितनी आ गई, 1 टो। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट इवोल्यूशनरी हॉर्स। तो अगर हम इवोल्यूशन देखते हैं हॉर्स का, तो सबसे पहले कौन आया, इयोहिप्पस, फिर मीजो, फिर मैरी, फिर प्लायो, और फिर इक्वस। अब इसके अंदर जो इयोहिप्पस है वो फर्स्ट प्रिमिटिव हॉर्स है। तो क्वेश्चन किसके बेस्ड के ऊपर आता है, इनके सीक्वेंस के बेस्ड के ऊपर आता है। तो आपको ये सीक्वेंस जो है वो याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन किसके ऊपर आता है, इनकी बॉडी की हाइट के ऊपर आता है। तो हाइट जब आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा हाइट का कौन है, इक्वस, और वो किससे रिजेंबल हो रहा है, इसका प्लायोहिप्पस से। तो हाइट का क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट। दूसरा मोलर की लेंथ के ऊपर, ठीक है ना। तीसरा ये मोलर की लेंथ। चौथा इसके टो कितने हैं और इसके अंदर फिंगर्स कितनी हैं। तो ध्यान रखना, लास्ट वाले में रिडक्शन हुआ है, यहाँ पर रिडक्शन ऑफ टोज एंड द फिंगर, ये शो हो रहा है किसके क्या कहते हैं, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ हॉर्स में। तो आई थिंक सो कि ये जो आपको बताया है इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, जिसमें अपन ने डिफरेंट इवोल्यूशनरी हॉर्स लिए हैं, वो टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। तो अगर एक क्वेश्चन आता भी है इसका, तो आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। देन वी गेट 360 आउट ऑफ 360, दैट इज अवर मेन मोटो। ओके बेटा, तो आपका इवोल्यूशन चैप्टर कंप्लीट होता है, और कल से हम लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर अपना न्यू चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द इम्यूनोलॉजी। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू बेटा, थैंक्स अ लॉट।